हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभात के यूट्यूब चैनल पे। इंडिया ने मैच ये तो हार गया है। न्यूजीलैंड ने ये मैच 7 विकेट से जीता है। मैं आऊँगा इंडिया पे, बहुत सारी गलतियां इंडिया ने किया है जो मैं एक एक करके सभी गलतियां पे आऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि विकेट खराब था, क्योंकि विकेट पर आपने भी खेला है और न्यूजीलैंड भी उसी विकेट पे खेला है। तो विकेट दोस्तों चलो थोड़ा बहुत तो खराब था, बॉल ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन उसी विकेट पे आपने भी खेला है, उसी विकेट पे न्यूजीलैंड की टीम ने भी खेला है। तो विकेट तो चलो जैसा भी था, लेकिन आपने बहुत ही गंदा खेल खेला है जो भी खेला है। क्योंकि आपके जब भी ऊपर से ये समझ में तो आ गया अब आप लोग को भी कि रोहित और विराट नहीं चलेंगे तो इस टीम का नैया पार नहीं हो सकता है। क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आपने देखा होगा तो विराट के रन थे तभी ये मैच जीत पाए, लेकिन आज विराट सस्ते में आउट हो गए 23 रन बना के। तो और उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आए जो पिछले मैच में भी रन बनाए थे 49 रन, लेकिन आज वो भी आउट हो गए सस्ते में ही। तो इस प्रकार से रन नहीं बना पाए। तो आपके टॉप 3 तो हमेशा से ही आज 10 से 12 साल में आपका टॉप 3 ओडीआई क्रिकेट में टॉप का था, और आज भी वही टॉप 3 मांगता है, लेकिन टॉप 3 में अभी वैसा बल्लेबाज अपने पास है नहीं, और जो है भी वो भी फॉर्म में नहीं चल रहा है। तो आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर ज्यादातर दारोमदार है। रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया में शतक आया था उसके बाद से उनका 50 नहीं आया, ना ही शतक आया है। तो रोहित शर्मा को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। विराट कोहली को चलो लगातार 550 बंदा मार के आ रहा है, चलो आज फेलियर हो गया, लेकिन विराट कोहली ने बताई है कि आपको कि हमारे वजह से टीम आपकी चल रही है, ओडीआई क्रिकेट टीम। मैं बात करूंगा केएल राहुल के बारे में। बहुत से लोग कह रहे हैं केएल राहुल ने स्लो खेला। भाई उसका देखना डेरिल मिचेल, वो भी तो बंदा स्लो ही खेला है, लेकिन उसको पता था कैसे खेलना है। कुलदीप यादव को तो बंदा सेट ही नहीं होने दिया। डेरिल मिचेल कुलदीप यादव को पहली ही बॉल से बंदा स्वीप लगा रहा, रिवर स्वीप लगा रहा है, स्कूप लगा रहा है। मतलब स्वीप का भी इतने तरीके से मारे हैं विल यंग और ये डेल मिचेल ना, मतलब पूरा धागा खोल दिया इंडिया का इस बार। उसके बाद आपके प्रसिद्ध कृष्णा, शुरू के जो 10 ओवर इंडिया ने डोमिनेट किया है, के 10 ओवर में 30 या 32 रन थे, ऊपर से 2 विकेट गिर गए थे। तो इंडिया पूरा डोमिनेट कर रहा था और मैच में आगे भी था इंडिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही डेरिल मिचेल आए और उसके बाद फिर स्पिन आई, पूरा मैच ही वहीं से बदलना चालू हो गया। और उसके बाद तो कहीं इंडिया दिखाई भी नहीं दिया कि मैच में है भी या नहीं, क्योंकि लग रहा था कि कुलदीप यादव आएंगे विकेट चटकाएंगे। हलवा है क्या, हमेशा कुलदीप यादव ही विकेट लेंगे? आज उनको पड़ी है इतने मार, 10 ओवर में 82 रन। भाई साहब बहुत होता है 10 ओवर में 82 रन। उनको कहीं बॉल करने ही नहीं दे रहे थे, ऊपर से चांस नहीं मिल रहा था। अगर बॉल भी अच्छा हो रहा था तो कोई चांस ही नहीं मिल रहा था विकेट का। जो एक आध दो चांस भी आया उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। डायरेक्ट थ्रो मारने का चांस आया रविंद्र जडेजा, जब बताओ रविंद्र जडेजा वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर है, उनसे जब मिस्टेक हो गई, दो या 3 बार उनसे मिस्टेक हुई। एक बार तो वो डायरेक्ट थ्रो उनसे नहीं लगी, उसके बाद वो फिर उनसे मतलब चौका जाने वाला बॉल था वो भी उनसे रुक नहीं पाया। तो इंडिया की फील्डिंग भी बहुत ही बेकार हुई इस मैच में। और उसके बाद आपके प्रसिद्ध कृष्णा, जानते ही वो बॉलिंग विकेट टिकर है, 1 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद वो लाइन लेंथ उनका चला गया। उसके खाली यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहे हैं। यॉर्कर डालने से क्या होगा, आपके रन रुक जाएंगे। लेकिन भाई विकेट लेना होता नहीं। अगर आपने बनाए हैं मात्र 284 रन, अगर 284 रन में अगर उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को आउट नहीं करोगे, न्यूजीलैंड के पास है ही क्या, टॉप 4 बल्लेबाज हैं बस, टॉप के 4 आप अगर विकेट ले लेते तो इंडिया न्यूजीलैंड तो वहीं खत्म हो जाती, लेकिन आपसे ये विकेट लिया नहीं गया। सच बात तो ये है। अब मैं आऊंगा इंडिया के स्कोर कार्ड पे। न्यूजीलैंड ने यह टॉस जीता और न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। जैसे पिछले मैच में इंडिया ने बॉलिंग करने का फैसला लिया था, ऐसे ही न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। उसके बाद इंडिया के तरफ से रोहित शर्मा और सुमन गिल, आप लोग को पता ही है कि बैटिंग करने आए। आज वॉशिंगटन सुंदर पिछले मैच में इंजर्ड थे, तो उनके जगह पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया। उसके बाद रोहित शर्मा आपके 38 बॉल में 24 रन बनाए, 4 चौके, और शुरू में ही वो आउट हो गए। उसके बाद सुमन गिल पिछले मैच में 50 मार के आउट हुए थे, आज भी 50 मारा और फिर चलते रहे।
विराट कोहली पे आऊंगा। विराट कोहली को चलो एक फेलियर है विराट कोहली का बस ये, लेकिन इससे पहले बंदा 550 तो भी तो लगाया है। विराट कोहली को तो बोलना कुछ भी नहीं है। श्रेयस अय्यर पिछले मैच में रन बनाए थे लेकिन आज स्ट्रगल किए और 17 बॉल में 8 रन बना के आउट हो गए। केएल राहुल 92 बॉल में 112 नॉट आउट। केएल राहुल ने अब ये तो समझ में आ गया कि केएल राहुल अपने आप पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना चाहते हैं। उनको पता था, लगभग मैं बता देता हूं आपको कि 45 से 46 ओवर तक वो हिट नहीं कर रहे थे बॉल को, मतलब सिंगल सिंगल चौका, जब खराब बॉल मिला तभी चौका वो लगाया। लेकिन 45 से 46 में ओवर के बाद उन्होंने कुछ शॉट खेली जो हवा में शॉट थी, लेकिन उन्होंने भी 11 चौके ही मारे और एक छक्का मारा है। लेकिन थोड़ा स्लो था, लेकिन उस विकेट पे अगर वहां पे उन्होंने जो रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने जो साझेदारी की, उसी के वजह से ये 284 आपके बने हैं। रविंद्र जडेजा पे मैं आऊंगा, बहुत ही स्ट्रगल, ना ही एक विकेट उनसे मिल पाया और ना ही रन बना पाए। रविंद्र जडेजा 44 बॉल में 27 रन बनाए हैं। अब सोच सकते हो स्ट्राइक रेट 61 का, भाई 61 का स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हो आप ओडीआई टीम में? उस पे भी आप 6 नंबर पे आए हो बैटिंग करने के लिए, और 6 नंबर पे बैटिंग आके अगर आप 61 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, आपको पता होगा इससे पिछले बाद या इससे पिछली टीम हमारी जो थी ओडीआई में, कभी आप 6 या 7 नंबर का थी 60 का स्ट्राइक रेट आप लोगों ने देखा है? इससे पहले 6 नंबर पे धोनी खेलते थे, या उससे भी पहले कभी रैना आ जाते थे 5 पे, तो इन सब का कभी भी स्ट्राइक रेट 100 प्लस ही रहता था। तो ये 6 नंबर पे अगर आप आ रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलो। आप अपने ही होम ग्राउंड पे स्ट्रगल करोगे, बताओ? आदमी दूसरे देश में जाके स्ट्रगल करता है, लेकिन आप अपने ही होम ग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहे हो यार। कोई कहने की बात है तो आपको गेम सुधारनी पड़ेगी रविंद्र जडेजा को, नहीं तो फिर अक्षर पटेल आ जाएंगे उनके जगह पे, क्योंकि अक्षर पटेल भी इनसे तो कम से कम बैटिंग तो अच्छी हो रही है ना उनकी, उसके बाद बॉलिंग भी। तो अगर ऐसे में अगर आप वर्ल्ड कप आने वाला है 2027 में, तो उसमें अगर किसी एक फिंगर स्पिनर को ले जाना पड़े तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, तो इन दोनों में कहीं अक्षर पटेल ना चले जाए। अगर ऐसे इनका परफॉर्मेंस रहा रविंद्र जडेजा को, तो रविंद्र जडेजा को देखना पड़ेगा कि वो सही से, क्योंकि उनका मेरे को लग रहा है अब दौर खत्म होते जा रहा है। मतलब विकेट मिल रही है, पिछले मैच में भी 56 रन खाए हैं बंदे ने, विकेट नहीं मिली एक भी, ना रन बना पा रहे हैं आप। उसके बाद मैं आऊंगा नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी 7 नंबर पे बैटिंग करने आए हैं, 21 बॉल में 20 रन बनाए हैं, एक छक्का मात्र। स्ट्रगल ही कर रहा बंदा, क्योंकि टीम से बाहर हो रहा है, इन आउट होते जा रहा है। स्ट्रगल इतने बंदा कर रहा है कि मतलब पूछो मत। उससे रन नहीं बने। उसके बाद हर्षित राणा 4 बॉल में 2 और मोहम्मद सिराज 3 बॉल में 2 रन। भारत ने बनाए 284 रन 7 विकेट के नुकसान पे। केएल राहुल को आज आपने 5 नंबर पे बैटिंग करने भेजा है और बंदे ने करके दिखाया कि शतक मार के दिखाया है। अब ये मत करना कि अगले मैच में आप 6 नंबर पे चले जाइए, आप 7 नंबर पे चले जाइए, क्योंकि बंदा ने करके दिखाया आपको कि 5 नंबर पे मैं खेल सकता हूं और 5 नंबर पे आके मैं शतक भी लगा सकता हूं। अब जो बंदा 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने आएगा उससे शतक की उम्मीद तो रखना ही नहीं, क्योंकि बॉल ही नहीं बची रहती। जो बंदा 7 नंबर पे बैटिंग करने आएगा, मुश्किल से 20 ओवर 15 ओवर में शतक थोड़ी लग जाएगा, तो उनको देखना पड़ेगा। और केएल राहुल को बहुत ही अच्छा गेम उन्होंने खेला है और उनको आगे से इसी नंबर पे आना चाहिए। मैनेजमेंट को भी, इंडिया के मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप 5 नंबर पे ही जाइएगा, 5 नंबर पे कोई छेड़छाड़ होना नहीं चाहिए ओडीआई टीम में खासकर। उसके बाद मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, न्यूजीलैंड के बॉलर के बात करूंगा। काइल जेमिसन पिछले मैच के हीरो थे विकेट में, लेकिन आज उन्होंने 10 ओवर में 70 रन दिए हैं 7 की इकोनॉमी से। एकमात्र विकेट मिला था जो रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने लिया। उसके बाद फोक्स 9 ओवर में 67 रन खाए हैं, लेकिन विकेट उनको एक भी नहीं मिला है। उसके बाद क्रिस्टन क्लर्क, पिछले मैच में इनको विकेट तो नहीं मिला था लेकिन रन भी खाए थे, लेकिन आज के मैच में भी शुरू में इनको रन पड़े हैं, लेकिन सेकेंड स्पेल में जब ये आए इन्होंने 3 आउट किए। और सबसे मोस्ट विकेट जो था विराट कोहली का, जो उन्होंने बोल्ड मारा है। उसके बाद मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड के बॉलर थे, जैडन लेनिक्स। इनका डेब्यू मैच था ये, और डेब्यू मैच में बंदा विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के सामने बॉलिंग कर रहा था। तीनों को बांध के रख दिया था, एक भी रन नहीं मार पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। सिंगल सिंगल डबल, सिंगल डबल, मतलब चौका बंदा मात्र 1 या 2 खाया है मेरे को जो लग रहा है। उसके बाद लेनिक्स ने जो
बॉलिंग की है, 10 ओवर में 42 रन देके 1 विकेट का। जो बैटिंग का जो पावर प्ले का 9वां ओवर था, उसी में 9 ओवर हो चुके थे, 10वां ओवर करने के लिए जेडन लेनिक्स बॉलिंग करने आया था और वहीं से मैच घूम गया, क्योंकि ये रन नहीं दे रहे थे। उसके बाद प्रेशर बन रहा था, उसी के चलते विकेट इंडिया के गिरते गए। माइकल ब्रेक्सवेल कप्तान ने अपना पूरा कप्तानी बॉलिंग की है, कब दिखाया है बॉलिंग में। 10 ओवर में मात्र 34 रन, 1 विकेट, 3.40 का इकॉनमी। अब सोच सकते हो कि आप इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो और 10 ओवर में मात्र 34 रन देके 3.40 के इकॉनमी और 1 विकेट भी लिया है, बांध दिया था पूरा भाई। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 13 ओवर में 13 रन दिया। विकेट आपका इंडिया का 70 पे 1 विकेट गिरा था 12 ओवर 2 गेंद पे, लेकिन उसके बाद तुरंत 118 पे 4 हो गया, पता नहीं चला, और उसके बाद वहीं से मैच घूम गया। जो साझेदारी हुई थी इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के साथ, वो साझेदारी तो हुई, लेकिन उस साझेदारी में केएल राहुल रन बना रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके वजह से दोनों के स्ट्राइक रेट में जो था ना, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट उनसे थोड़ा बेहतर था, लेकिन जडेजा सिंगल डबल करके खेल रहे, तो इतना स्ट्रगल कर रहे थे भाई साहब, पूछो मत। और उसके बाद वो माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच थमा के चले गए। तो जैसे तैसे करके इंडिया ने बनाए 284 रन 7 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम आपकी जानते हैं बैटिंग करने आई, और न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि 10 ओवर तक लग रहा था इंडिया ये मैच जीत सकता है, पूरा डोमिनेट था इंडिया, एक तरफा मैच कर दिया था 70-30% के आसपास, 70 एक तरफ इंडिया की तरफ, 30% मान के चलो, ऐसा मैच हो गया था 10 ओवर में। क्योंकि हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की गजब की बॉलिंग, 5-5 ओवर के स्पेल में रन ही नहीं दे रहे थे भाई साहब। 20 रन के अंदर, मतलब शुरू के 5 ओवर में सिराज 5 ओवर और ये हर्षित राणा 5 ओवर, आपके 20 रन के अंदर थे दोनों की इकॉनमी। लेकिन उसके बाद डेवन कॉनवे 21 बॉल में 16 रन बनाए, और हेनरी निकल्स 24 बॉल में 10 रन बना के, मतलब न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर में 34 रन था और 2 विकेट के नुकसान पे, मतलब पूरा स्ट्रगल दिख रहा था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी आए विल यंग और आपके डेरिल मिचेल आपके पिछले मैच में ही बता दिया था कि वो दुनिया के टॉप 2 बल्लेबाज कैसे हैं, क्योंकि वो बंदा पिछले मैच में बैटिंग करके आ रहा था, पिछले मैच में उसका शतक मिस हो गया था, तो पिछले मैच में वो शतक मार के ही जाता और मैच जीता। मैच 300 के जगह 330-40 भी रहते पिछले मैच में, क्योंकि जैसा वो बल्लेबाजी करता। डेरिल मिचेल का एक तो बात है, कौन रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा हवा में शॉट नहीं मारते हैं, एकदम नीचे ही शॉट उनका आपको दिखेगा ज्यादातर, और स्पिन का तो एकदम तगड़ा बंदा है, मतलब ऐसा मान के चलो, अब कहीं भी स्पिन करवा लो। जब बताओ इंडिया का तो टॉप गेंदबाज है ना कुलदीप यादव, अगर इंडिया टीम में अगर विकेट ना मिलो तो तुरंत बोलते हैं कि कुलदीप यादव को बॉलिंग डलाओ विकेट लो। लेकिन डेरिल मिचेल ने कुलदीप यादव को पहले ओवर से, पहली गेंद से एकदम अट्रैक्टिव क्रिकेट खेला उन्होंने, और इसी के वजह से डेरिल मिचेल ने अपने करियर का 9वां शतक लगाया और 117 बॉल में 131 रन नॉट आउट पारी खेली डेरिल मिचेल ने आपके। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स 25 बॉल में 32 रन नॉट आउट पारी खेली। इस प्रकार 7 विकेट से न्यूजीलैंड ने ये मैच तो जीत गया। मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि न्यूजीलैंड तैयारी करके आती है कभी भी किसी भी टीम के खिलाफ, अगर आप गलतियां करेंगे, आपके पिछली मैच में भी गलतियां दिख रही थी और इस मैच में तो आपने भर के भाई कैच, बताओगे जो बंदा सेट है, अगर उसका कैच नहीं लोगे तो मैच जीतोगे कहां से। एक तो बहुत देर के बाद वो तो चांस मिल रहा था, क्योंकि वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे, आपको चांस ही नहीं दे रहे थे विकेट लेने का। जब आपको चांस नहीं मिल रहा, ऊपर से एक चांस आपको आया और वो भी अगर आप लपक नहीं पाते हो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैच इंडिया वहीं हार चुका था, सीधा मान के चलो। वो तो चल रहा था कि कब मैच न्यूजीलैंड खत्म करता, न्यूजीलैंड के ऊपर था ये। बॉलिंग पे मैं आता हूं, मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 41 रन देके एक भी विकेट नहीं लिया, इकॉनमी 4.64 ठीक ठाक था। हर्षित राणा 9 ओवर में 3 रन 52 रन 1 विकेट और 5.50 का इकॉनमी। प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर में 49 रन 1 विकेट मिला था जो शुरू में ही उनको, बस उसके बाद उनको कोई विकेट नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर करवाए, 2 ओवर कराने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को रखे हो क्या? हाँ, मतलब ना बंदे से बैटिंग भेज रहे हो 7 नंबर पे,
बॉलिंग करवा रहे हो 2 ओवर। ऐसा ऑलराउंडर तो मैंने देखा ही नहीं। ऑलराउंडर का मतलब होता है भाई 5 से 6 ओवर डाले, 7 ओवर डाले, उसके बाद बैटिंग करे, रन बनाए। आप झूठ मूठ को हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, यही देख रहे हो। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, बेचारा का कैरियर खत्म कर दिया नीतीश कुमार रेड्डी का आपने। बैटिंग कर में खिला लो उसको, नहीं तो आप ऑलराउंडर के तौर पे खिलाते हो, उससे बढ़िया आप आयुष बडौनी को मौका दे दो। जब आपने ऋतुराज गायकवाड़ को इस टीम में लिया ही नहीं है तो आप उनको खिला लो, ध्रुव जुएल को खिला लो। बस प्राइस टैग लगाना होता कि मैं ऑलराउंडर को खिला रहा हूं ना, उससे 2 ओवर बॉलिंग करवाया, वो भी 15 ओवर, 15वां ओवर से पहले मैं बात कर रहा हूँ, 2 ओवर मार दिया है। डेल मिचेल ने एक छक्का मारा जब जैसे ही नीतीश कुमार को, उसके बाद उनको बॉलिंग ही हटा दिया एक, उसके बाद तो उनको बॉलिंग दिया ही नहीं है। रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 44 रन, पिछले मैच की तरह एकदम ऑफ कलर, 5.50 के इकॉनमी। और कुलदीप यादव 10 ओवर में 82 रन। अगर 10 ओवर में कुलदीप यादव 82 खाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बॉलिंग हुआ है, सीधा समझो।